हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रुस्तम हुसैन अपने YouTube चैनल एजी फोर्थ व्यू पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं देश में जो पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटित हुई हैं उनके ऊपर। दोस्तों, हमने देखा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जो है नारी सम्मान के विषय में बहुत सारी बातें कही। नारी का सम्मान करने की उन्होंने शिक्षा दी और उसके बाद देश और दुनिया ने देखा कि किस तरह गुजरात सरकार ने हत्या और बलात्कार के जुर्म में सजा काट रहे अपराधियों को जो है रिहा कर दिया। उसके बाद इससे भी बढ़कर जब वो लोग जेल से बाहर आए तो हमने देखा कि किस तरह से जो है उनका स्वागत किया गया, उनका महिमा मंडन किया गया, उनकी जय जयकार की गई। तो ये दिखाता है कि धर्म की राजनीति हमें कहाँ पर ले आई है। इस तरह से उनका स्वागत किया गया जैसे कि वो कोई क्रांतिवीर हों, कोई महान कारनामा अंजाम देकर आए हों। तो ये बहुत ही चिंताजनक दृश्य था जो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अपराधियों का स्वागत और सम्मान करने की एक जो है नई संस्कृति जो है देश में विकसित की जा रही है। और हम यहाँ तक यूं ही नहीं पहुँच गए हैं। आप लोगों को याद होगा कि हम पूरे देश दुनिया ने ऐसे नज़ारे भी देखे इससे पहले जब बलात्कारियों के समर्थन में जो है तिरंगा यात्राएं निकाली गई। तो वो जो यात्रा वहाँ से शुरू हुई थी, ये उसका एक और पड़ाव था जो हम लोगों ने अभी हाल ही में देखा। जेल से रिहा करना जो है ऐसे संगीन जुर्म में सजा काट रहे अपराधियों को। तो दोस्तों, इस समय जो है देश में जो है एक ऐसा समूह या वर्ग का निर्माण किया गया है जो अपराधियों के प्रति जो है अपने हृदय में सहानुभूति रखता है। और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जब हम अपराधियों के प्रति जो है सहानुभूति रखते हैं तो जाहिर सी बात है उस वक्त जो है देश में अपराध बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि जहां हम सही और गलत में भेद नहीं कर पा रहे हैं। धर्म की राजनीति हमें इस मोड़ तक ले आई है। उसके बाद फिर जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो सरकार के इस फैसले की बहुत आलोचना हुई। सुहासिनी अली के साथ जो है और लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान भी लिया और गुजरात सरकार को नोटिस दिया। और जब इस बहस पर देशव्यापी बहस छिड़ी हुई है, उस वक्त जो है अभी हाल ही में हमने देखा कि हरियाणा सरकार ने जो है तथाकथित संत बाबा राम रहीम को जो है जेल से पैरोल पर रिहा कर दिया। और बाहर आने के बाद बाबा जी मस्त जो है ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं और जो है उसमें लोग शामिल हो रहे हैं। लोग तो छोड़िए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं और उस शख्स से आशीर्वाद मांग रहे हैं जो दो साध्वियों के बलात्कार के जुर्म में सजा काट रहा है, जिस पर जो है एक पत्रकार की हत्या का जुर्म साबित हो चुका है। वो व्यक्ति जो है प्रवचन दे रहा है, वो हमें प्रवचन दे रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि एक हत्यारा बलात्कारी प्रवचन दे रहा है और हम प्रवचन सुन रहे हैं, लोग शामिल हो रहे हैं और भाजपा के लोग जो है आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। खासकर ये घटनाएं उस समय घटित हो रही हैं जब अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां बता रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स में जो है हमारी स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर नीचे गिर रही है और वो बता रहे हैं कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब दौर में है, खराब होती जा रही है। ऐसे समय में सरकारों द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाना बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही चिंताजनक है। और ये सब चीज़ें जो है हमें बता रही हैं कि हम जो है
किस तरह से नैतिक पतन की राह पर हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा समय है जब हमें जो है बिल्कुल जाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर अब भी हम सचेत नहीं हुए तो हम नहीं जानते कि ये चीज़ें कहाँ जाकर रुकेंगी और कितना ज़्यादा जो है पतन देखने को हमें मिल सकता है। तो इट्स अ राइट टाइम टू अवेक, ये जागने का बिल्कुल सही समय है। और अगर हम इन सब स्थितियों का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि इट्स अ नॉट गुड साइन फॉर अस, ये जो है अच्छे संकेत नहीं है हमारे लिए। और एक और घटना घटित हुई अभी हाल ही में, जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी जो है हमारे देश के दौरे पर थे। तो उन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना भी होगा, मैं उसे फिर से यहाँ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज़ को तब तक गंभीरता से नहीं सुना जाएगा जब तक भारत अपने भीतर जो है समावेशी व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों को लेकर मजबूती के साथ प्रतिबद्धता नहीं दिखाता है। जबकि हमारी गोदी मीडिया और हमारे नेता ये कहते नहीं थकते कि हमारी आवाज़ आज विश्व पटल पर जो है गंभीरता से सुनी जा रही है। तो इस तरह के जो दावे करते हैं हमारे नेता विदेशों से आने के बाद कि हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया बहुत गंभीरता से ले रही है, एक बयान उनका है, एक बयान जो है एंटोनियो गुटेरेस जी का है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। तो आप इन दोनों बयानों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों बयान जो है बिल्कुल अलग अलग बात कह रहे हैं, दोनों बयान काफ़ी विरोधाभासी हैं। तो इस तरह से जो है हम पाते हैं कि जो है देश में फर्जी बहसें खड़ी की जाती हैं, फर्जी माहौल बनाया जाता है और जो है जनता को गुमराह किया जाता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ चुनावी फायदे के लिए जो है हमारी सरकारें पीड़ित के साथ कम और अपराधियों के साथ ज़्यादा खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। इससे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति और क्या हो सकती है। तो साथियों, एज अ सभ्य समाज जो है हमें सही चीज़ों के साथ खड़ा होना है और जो भी गलत है उसका विरोध करना है। हमें धर्म समुदाय के आधार पर जो है अपराध का बचाव नहीं करना है। जो गलत है वो गलत है, और ये बात को ध्यान में रखना है कि किसी भी अपराधी का कोई जाति या धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है उसका। गलत कोई भी करे, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, वो गलत ही होता है। हत्या या बलात्कार कोई भी करे, अगर किसी धर्म का आदमी हत्या करता है तो एक विशेष धर्म का आदमी है इसलिए वो जो है गलत है, ऐसा तो नहीं है ना। वो किसी भी धर्म का आदमी अगर हत्या करता है तो हत्यारा ही होता है। तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है और धर्म या समुदाय के आधार पर अपराधियों के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं रखनी है। और जब हम एज अ समाज ऐसा करेंगे तो सरकारें भी जो है इस बात को महसूस करेंगी। तो जो महज कुछ चुनावी फायदे के लिए अपराधियों के साथ खड़े होने का साहस कर रही हैं, निश्चित तौर पर जो है उनका मोरल डाउन होगा। इस चीज़ को लेकर वो जो है बचेंगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं अभी इस समय देश की, जिन पर गहन चिंतन व मनन की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सब बातों पर एनालिसिस करेंगे, मंथन करेंगे और एज अ सभ्य समाज जो है सही के साथ खड़े होंगे और गलत का हर हाल में विरोध करेंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। और एज अ सिटीजन और एज अ ह्यूमन, यही जो है हमारा कर्तव्य है, यही हमारी जिम्मेदारी है और इसे हमें हर हाल में निभाना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।